अब ये मदीने आने लगे तो तवज्जो चाहता हूँ। हजरत सलमा बिन अकवा ने पूछा, मैं तो अकेला दौड़ा रहा था, कोई मुझे न देखा था ना ये वाकई की किसी को खबर थी, तुम यहां तक कैसे आए? तुमको किसने भेजा मेरी मदद के लिए? मुसलमानों याद रखो, मेरे मुस्तफ़ा की वफादारी में जब कोई निकलता है तो कहां से मदद आती है अंदाजा भी नहीं होता। हजरत सलमा बिन अकवा ने उनसे पूछा अबू कुतादा से, तुम आए कैसे? हजरत अबू कुतादा ने जो जवाब दिया वो और ताज्जुब का था। कहा, हमने नहीं देखा, हमको मालूम भी नहीं तुम किसके साथ गए हो, हमें ये वाकया भी नहीं मालूम, लेकिन हम अपने खीमे में बैठे थे, हमारा ये घोड़ा दौड़ता हुआ है, ये घोड़ा दौड़ता हुआ आया और दोनों पैर बार बार उठा करके हिनहिनाने लगा। मेरा घोड़ा ऐसा कभी करता नहीं, वो जिहाद में जाने वाला घोड़ा है, फरमाबरदार है। अबू कुतादा ने उसको सहलाया लेकिन फिर भी वो खामोश नहीं हुआ। हजरत अबू कुतादा कहते, मैं पहचान लिया, वो अपनी पीठ पर मुझे सवार करना चाहता है, मैं इसकी पीठ पर बैठ गया। मेरे साथी भी ताज्जुब में थे, इतनी वक्त गुजर जाने के बाद घोड़े को न भूख लगी है न प्यास लगी है, ये कहां ले जा रहा है? अबू कुतादा कहते, ये घोड़ा है जो तुझ तक हम सबको ले आया है। हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा, हाँ मुझे याद है, जब मैं उन 400 को दौड़ा रहा था तो तुम्हारा घोड़ा मुझे देख रहा था। पता ये चला दुनिया का हर जानवर भी मेरे मुस्तफ़ा का वफादार है। अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व हुर्मत के लिए उठते हो तो चूंटियां अपने सुराख में तुम्हारे लिए दुआ में मशगूल हो जाती हैं, मछलियां पानी में तुम्हारे लिए दुआएं करती हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज मैं अपने जुमलों को समेटते हुए ये बात कहता हूँ, धोराजी की सरजमीन मैंने कभी सुना नहीं या कभी आपसे मुलाकात नहीं की, लेकिन इतना बड़ा मजमा हमें जो सुनने के लिए बैठा है, लोग मुसाफे के लिए आए, फूल हार पेश किए, टूट पड़ते हैं मुलाकातों के लिए। मैं अक्सर जलसों में भी और अपने प्रोग्रामों में ये कहता हूँ, मुझे जो आप इज्जत की निगाह से देखते हैं या मिलना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि किसी बाप का, बड़े बाप का बेटा है या किसी सियासी पार्टी का नेता है। आपकी जो मोहब्बत है वो सिर्फ इसलिए है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। जो कुछ भी इज्जत मिली है हमें आज, वो किसी और सलाहियत की वजह से नहीं। साफ मैं बता देता हूं, मैं मुकर्रिर आदमी नहीं, मैं खतीब आदमी नहीं, मैं वो शोलाबार मुकर्रिर नहीं हूं कि जिनकी तकरीरों से लोग बहुत ज्यादा नफा उठाते हो। मैं तो तालिबे इल्म आदमी हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इतनी वफा करना जानता हूं कि मैंने यह अहद कर लिया है, मेरे जिस्म में जब तक खून बाकी रहेगा, एक भी सालिम कुत्ता मेरे आका की तरफ उंगली भी उठाए, हम अपनी गर्दन भी निछावर करने को तैयार रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी का जज्बा है, इसलिए मेरे आका ने ये इज्जत अता की है। फिर मुझे ये कहने का हक भी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरे अजीजों, इस बात पर आज तुम्हारा इत्तिहाद होना है, आज तुम्हारा इत्तिहाद होना है। मैंने काफी इलाकों के दौरे किए और देख लिए, लोग जो कहते हैं हम बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं, टुकड़ों में हैं, लेकिन मैंने सबको देखा, यकीनन फिरकों में भी बटे हैं, सिलसिलों में भी। हालांकि सिलसिलों में इख्तिलाफ होना नहीं चाहिए, जो सलासिल हक्का हैं वो सब मदीने तैयबा की नहरें हैं, इख्तिलाफात नहीं, लेकिन उसके बावजूद बटे हुए लोग हैं, एक दूसरे से मुसाफा नहीं करना चाहते, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ना चाहते, जो खाली सुन्नी होकर भी, ईमान वाले होकर के भी। मैं बहुतों से ये शिकायतें सुना कि हम में बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसका हल तकरीरें हैं, तहरीरें हैं, लोगों को समझाना है, इस्लाह करना है, सब करके देख लिया।
लेकिन एक बात मैंने खुद प्रैक्टिकल देख लिया कि 1000 टुकड़ों में क्यों न बटे हों, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का नाम आ जाए तो हर कोई मुत्तहिद नजर आता है। ये हमने देख लिया है, ये हमने देख लिया है। किसी भी पीर से बैत क्यों ना हो, मैं दूसरों की बात नहीं करता, लेकिन मैंने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में देखा है जाकर के, किसी भी सुन्नी सहीहुल अकीदा पीर से बैत क्यों ना हो, अगरचे उसके आपस के झगड़े हों, लेकिन हमने एक मजमे में मुझे सुनने वालों को, ऐसे इख्तिलाफ वालों को भी देखा, दोनों सुन रहे हैं, लेकिन जब हमने पूछा मेरे मुस्तफ़ा करीम की इज्जत पर बात आए तो तुम में से कौन खड़ा हो सकता है, हर इख्तिलाफ रखने वाला भी ये कहता है या रसूल अल्लाह, ये जिस्म भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये हर एक का नारा है। इससे पता ये चला कि आज तुम सबको अगर कोई चीज जोड़ सकती है तो नाम मोहम्मद है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। गुंबदे खजरा की छांव में सबको जमा करो, इंशाअल्लाह अज़ीज इत्तिहाद बरकरार रहेगा। असल की तरफ नजर रखो, बादशाह की तरफ नजर रखो, बाकी जितने वली हैं, जितने पीर हैं, सब वजीर हैं, सब वजीर हैं, बादशाह सिर्फ मेरा मुस्तफ़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम शहंशाह तस्लीम करते हैं, लिहाजा अगर बादशाह की तरफ नजर होगी तो तुम्हें शैतान ये इस तरह की लड़ाइयों में नहीं रखेगा, वो कामयाब नहीं हो सकेगा। तुम सबका मिशन अगर मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत और उनकी नामूस हो जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हमने देखा है बड़े बड़े इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हजरत बिलाल हबशी, दोनों में झगड़ा हो गया था, तकरार हुई। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने सिर्फ हजरत बिलाल को गुस्से में आकर कहा, काली औरत के बेटे, या इब्न उम्मी सौदा, ये तकरार में हो जाता है। हजरत बिलाल को ये बात लग गई, थे तो काले, लेकिन सहाबी ने कहा था काली औरत के बेटे। हुजूर के पास जाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू ज़र ने मुझे आज यूं कहा, अबू ज़र ने मुझे आज यूं कहा, काली औरत के बेटे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जला लाया। बाहर आए, बुलाया, अबू ज़र कहाँ है? आए, हुजूर पाक ने उनको मुखातिब करके सिर्फ इतना फरमाया, अफीकल जाहिलिया, अभी तक तुम्हारे अंदर पुरानी जाहिलियत बाकी है? 3 बार पूछा और उसके बाद मेरे आका चले गए, कुछ नहीं फरमाया। पुराने जमाने की काफिरों की जाहिलियत अभी बाकी है, जो माँ के नाम से लोगों को गालियां देते या पुकारते थे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को इतनी बात लग गई कि मेरे आका मुझसे रूठ गए, मेरे आका के दिल पर यह बात लग गई। तो उन्होंने ये नहीं किया कि देखा जाएगा बाद में क्या होगा, नहीं, सीधे मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल को ढूंढने के लिए आए। कहाँ है? हजरत बिलाल मिल गए तो उनका हाथ पकड़ करके लाए। अबू ज़र ग़िफ़ारी जमीन पर लेट गए, सो गए। कहा है बिलाल, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे सख्त जुमला कहा, मुझे माफ कर दे। हजरत बिलाल ने कहा, ठीक है, मैंने माफ कर दिया, हो गई बात। लेकिन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, नहीं, मेरा दिल इस पर सुकून नहीं मानेगा। एक काम करो ए बिलाल, तुम अपना ये पैर मेरे चेहरे पर रगड़ो, ये तुम्हारा तलवा जिसको मैंने काला कहा था, उसी तलवे से मेरे चेहरे पर तुम रगड़ो, ताकि मुझे मेरी हैसियत पता चल जाए। हजरत बिलाल क्या उनकी बात पर अपना पांव उनके चेहरे पर रगड़ देते, दोनों हाथों से उनको जमीन पर उठाया और सीने से सीना लगाया। कहा है अबू ज़र, कैसी बात करते हो? जिस आका के तुम गुलाम हो, उसी आका का मैं भी गुलाम। मैंने ये तारीख में पढ़ा है, अगर सख्तियों को कोई चीज जोड़ सकती है तो वो मेरे आका की मोहब्बत है और मुस्तफा करीम की मोहब्बत है। तुम्हारे सीने चौड़ा कर देगी, तुम्हारा दिल कुशादा कर देगी, तुम अपनों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे अपने नबी की निस्बत पर। हाँ, एक बात याद रखें, मैं ये सिर्फ मेरे आका की निस्बत वालों के लिए कह रहा हूं, बाकी हमारा अकीदा तो ये है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हम उसको मानते ही नहीं, चाहे बाप हो कि माँ हो, जो मेरे नबी को नहीं जानता।
जो मेरे आका की अजमत को नहीं पहचानता, मैं उनके बारे में नहीं कहता। हाँ, हमारे एक उस्ताद बुजुर्ग उन्होंने फरमाया था कि बेटा बात कर